मार्केट्स स्पेशली यूएस मार्केट्स अगर आप फर्स्ट हाफ में देख रहे होंगे तो कोई परेशानी नहीं थी। नया रिकॉर्ड S&P 500, नैस्डैक, एप्पल पहली ऐसी कंपनी जिसकी 2 लाख करोड़ डॉलर की मार्केट कैप। पर फिर उसके बाद जो गिरावट आई, तेज गिरावट आई, और आज सुबह जो उसका हम रिएक्शन देख रहे हैं, उससे क्या रीड करना चाहिए? फेड ने भी थोड़े इकोनॉमी पर कंसर्न्स जताए हैं। कितना सीरियस होना चाहिए ये, या फिर एक मार्केट रीजन ढूंढ रही थी गिरावट के लिए और वो रीजन मिल गया उन्हें? एग्जैक्टली जो आप दूसरा पॉइंट कह रहे हैं वही सही है कि बाजार लाइफ टाइम हाई बनने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और लाइफ टाइम हाई से मेरा मतलब S&P का है, जिसने परसों लाइफ टाइम हाई बनाया था और कल करेक्शन दिखाया है। नेस्डेक तो लगातार लाइफ टाइम हाई बना ही रहा है, डाउ थोड़ा सा पीछे है। तो बेसिकली आपको हल्की मुनाफा वसूली, देखिए जब भी पुराना लाइफ टाइम हाई आप टच करते हैं या उसको पार करने की कोशिश करते हैं तो ये वो एक लेवल है जहां प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। ठीक यही लेवल शायद निफ्टी पर भी 12,430 के आसपास का जो है वो हमें किसी दिन देखने को मिलेगा, और हो सकता है उस वक्त हमारे यहां भी इसी तरह का आपको ट्रेंड देखने को मिले, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। अब इस प्रॉफिट बुकिंग के लिए कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो कारण चाहे ट्रम्प साहब का ट्वीट हो सकता था, चाहे कोरोना के मामले हो सकते थे, चीन अमेरिका के बीच में ट्रेड वार्ता को लेकर कुछ हो सकता था, या फिर जो आया फेड की तरफ से कि इकोनॉमिक रिकवरी में धीमेपन के संकेत हैं। ऐसा भी नहीं कि फेड ने कुछ ऐसी नई बात कह दी जिसकी वजह से कि बड़ी तकलीफ हो। दिल पर हाथ रखकर आप अमेरिका में या हमारे यहां पर किसी भी इन्वेस्टर को पूछेंगे, किसी भी अर्थशास्त्री को पूछेंगे और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को पूछेंगे तो वो सब यही कहेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो, सब जगह इकोनॉमी रिकवरी के संकेत तो धीमेपन के हैं ही। लेकिन अचानक फेड ने कह दिया और उससे करेक्शन ट्रिगर हुआ है। तो करेक्शन ट्रिगर होने के लिए कोई कोई बहाना चाहिए, और वो कब आएगा, किस तरह से आएगा और किस वजह से आएगा, इसका अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा काम है। कई बार हो सकता है बाजार इस तरह के मूड माहौल में फेड के संकेतों को नजरअंदाज भी कर ले। अब इसमें अगर आप डीप पॉजिटिव पढ़ना चाहें तो वो ये है जो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि अगर फेड ये कह रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी धीमी होगी तो फिर ट्रम्प साहब को ये आसानी होनी चाहिए अमेरिका के सांसदों को मनाने के लिए कि हमें एक और स्टिमुलस पैकेज दे देना चाहिए, जिसके लिए अभी तक अमेरिका तैयार नहीं होता दिख रहा है। वापस अगर इस बात को लेकर आगे बढ़े और स्टिमुलस पैकेज तैयार हो जाए तो बाजार फिर से मजबूत हो सकते हैं इसी खबर पर। तो ये खबर कब बाजार किस तरह से रीड करेगा, हर खबर में आपके लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हम क्या करते हैं, बाजार में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के हिसाब से हम खबर को अपने हिसाब से विश्लेषण कर लेते हैं। और आज चूंकि कमजोरी का संकेत है तो लग रहा है कि फेड का कहना कि इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत धीमे, इसलिए खराब लग रहा है। यही चीज पॉजिटिव कल परसों हो सकती है जब ट्रम्प साहब कहे, बाकी लोगों से ये संकेत आए कि भाई इकोनॉमिक रिकवरी धीमी है तो जल्दी से एक बड़ा पैकेज लेकर आए। तो ये मूड माहौल पर है। सिंपल चीज है, ये बाजार थोड़े ओवरबॉट हो गए थे, एक हल्के करेक्शन की जरूरत थी। न सिर्फ हमें, दुनिया भर के बाजारों में वो आता दिखा है। ये बाजार का सिस्टम है, बाजार का तरीका है कमजोर ट्रेडर्स को समय समय पर बाजार से साफ करने का, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराने का, उनकी पोजीशन हल्की करवाने का और उसके बाद फिर चल पड़ने का। तो इसे सिर्फ और सिर्फ, ये जो अब मैं लाइन बोल रहा हूं डीप, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बोल्ड लेटर्स में, इसे सिर्फ और सिर्फ एक रनिंग करेक्शन के तौर पर देखें। जो बाजारों में एक अच्छी मजबूती के बाद 3-4% की मजबूती होगी, 1-1.5-2% का रनिंग करेक्शन आएगा, फिर मजबूती दिखाएंगे। तो पहले दिन एक करेक्शन में आप परेशान हो सकते हैं कि 150 पॉइंट की कमजोरी का अंदाजा किसी को नहीं था, वो ठीक है, लेकिन इसे रनिंग करेक्शन के तौर पर माने। और पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान से रखनी है और वो ये कि क्या बाजार अहम लेवल्स के नीचे जाकर बंद हो रहे हैं जहां पर मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है पोजिशनल बेसिस पर। ये दो चीजें अगर आपके ख्याल में है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। ट्रेंडिंग बाजार में ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो रनिंग करेक्शन की तरह इसको लीजिए, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ट्रेंड अभी भी बरकरार है। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, उस डिसिप्लिन को ना जाने दें। पर सर, जिस तरह से कल शाम का ग्लोबल मूवमेंट हुआ और वीकली एक्सपायरी वाले दिन हम ऐसा एक्शन देख रहे हैं, तो यहां से थोड़ी चिंताएं दिखती हैं। जैसे कि आप कह रहे थे कि एक बार शायद स्टॉप लॉसेज आज हिट होते हुए दिखते हैं, स्पेशली उनके जिनकी तेजी की पोजिशन है। जी दीप, देखिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, ओवरनाइट ट्रेडर्स, एक्चुअली मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज करेक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि करेक्शन गुरुवार के दिन आ रहा है जब वीकली एक्सपायरी है। यही करेक्शन सोमवार को दे दीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि गुरुवार को आपकी वीकली एक्सपायरी के बाद शुक्रवार को पोजीशन ज्यादा नहीं होती है। आपको पता है ना, निफ्टी में हर एक लेवल पे 10-12 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट नहीं होता। बैंक निफ्टी में तो मुश्किल से 2-3 लाख शेयरों का होता है। अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत है कि पोजीशन काफी बनी हुई है। अभी दिक्कत है कि लगातार 3 दिन तक आप तेजी है। आमतौर पर आप देखिए कि जो हफ्ता बाजार में एक्सपायरी का जो होता है वो हफ्ते में वो ट्रेंड यही रहता है, 3 दिन एक पर्टिकुलर ट्रेंड, एक दिन उसका रिवर्स का। इस बार तीनों दिन तेजी के हो गए। आमतौर पर यह होता है कि सोमवार को तेजी दिखाई, मंगल को दिखाई तो बुध को मंदी होकर वापस गुरुवार को तेजी हो जाती है। लेकिन इस बार तीनों दिन तेजी हुई तो करेक्शन आपको एक्सपायरी के हफ्ते में, एक्सपायरी के तीनों दिनों में मिला ही नहीं। तो हो सकता है उस लिहाज से तेजी की पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, ऑप्शंस ज्यादा लोगों ने ट्रेड किए हुए, और एक्सपायरी के दिन चूंकि बुधवार के दिन आपके ऑप्शंस की प्रीमियम कम हो जाती है तो वो आसानी दिखती है कि चलिए ऑप्शन खरीद लें, या ऑप्शन बेचने वाले भी ये मानकर चलते हैं कि रेंज बाउंड बाजार है, इससे ज्यादा क्या होगा। तो उसको देखते हुए लोगों की पोजीशन ज्यादा है, और पोजीशन ज्यादा है तो देखिए सिंपल एक ही तरीका है दीप, डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। न्यूज कभी भी किसी भी तरह की आ सकती है, अच्छी या खराब, जो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकती है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। कल बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि एक आशु मदान साहब को छोड़ दीजिए, बाकी एक भी किसी ने ये नहीं कहा कि कल इस तरह की बड़ी 125-150 पॉइंट की कमजोरी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्प्रेड बना के चलें, हेज करके चलें, वो ज्यादा ठीक है। तो डिसिप्लिन के तौर पर डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन रखनी चाहिए। अगर ट्रिगर होता है तो होनी चाहिए, और मैं आगे आपको विस्तार से बता दूंगा किन लेवल्स पर कहां स्टॉप लॉसेस निकल कर आ रहे हैं आज के लिए। जी दीप।